बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ अल्काइंस डिस्कस करेंगे। अल्काइंस में कौन कौन सी अब्जॉर्प्शन पीक्स होती हैं और हम अल्काइन का स्पेक्ट्रा कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये हम इस लेक्चर में जानेंगे। और हम थ्योरेटिकली आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ अल्काइंस कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसका राइट अप कर सकते हैं। अल्काइंस में कार्बन एटम के साथ, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम होगा उसे हम SpCH का नाम देते हैं। और जो SpCH अगर स्ट्रेच करेगा तो इसकी वाइब्रेशंस रिलेटिवली हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्व होती हैं और इसकी रेंज है 3300 से 3200 की रेंज में। हम इसे ये कह सकते हैं कि ये Sp2Ci स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से अबव ये अब्जॉर्प्शंस होती हैं और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 3300 पर सेंटीमीटर के अराउंड ही अब्जॉर्ब होती हैं। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसे हम SpCH कहते हैं और यही CH जो है जब स्ट्रेचिंग शो करता है उस स्ट्रेचिंग को हम SpCH स्ट्रेचिंग का नाम देते हैं और ये अराउंड 3300 पर सेंटीमीटर के अराउंड ऑब्जर्व होती है। अल्काइन में दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट अब्जॉर्प्शन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की है और ये जो है 2150 पर सेंटीमीटर में ऑब्जर्व होती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की ये जो रेंज है 2150, इसमें ओनली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और फ्यू अदर बॉन्ड ऑब्जर्व होते हैं। तो इस वजह से हम इस रेंज में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम की ऑब्जर्प्शन को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, मींस ट्रिपल बॉन्ड जब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, फॉर एग्जांपल इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। जब भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो इसके साथ हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। तो जब भी डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें SpCH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस नहीं होंगी, ये वाली वाइब्रेशंस एब्सेंट हो जाती हैं। और दूसरा, जब ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल होगा तो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ट्रिपल बॉन्ड इटसेल्फ ऑब्जर्व नहीं करता। अगर इसकी ऑब्जर्वेंस आएगी भी तो इसकी बहुत ज़्यादा लो ऑब्जर्प्शन होती है। तो हमें अल्काइन के केस में, ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये दो पीक्स को देखना पड़ता है। लाइक ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो दैट विल गिव SpCH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अराउंड 3300 पर सेंटीमीटर। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और सेंटर में नहीं है, सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो दैट विल ऑब्जर्व अराउंड 2150 पर सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास 1 प्रोपाइन है तो इसका हम थ्योरेटिकली IR स्पेक्ट्रम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है तो दैट विल गिव SpCH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अराउंड 3300 पर सेंटीमीटर। और दूसरा, ये इसमें मिथाइल ग्रुप मौजूद है, दैट कार्बन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन Sp3, तो Sp3CH स्ट्रेचिंग विल अपीयर इन द रेंज ऑफ 2950 to 2850 पर सेंटीमीटर। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये सिमेट्रिकल नहीं है तो दैट विल ऑब्जर्व इन द रेंज ऑफ 2150 पर सेंटीमीटर। और इसके साथ ही ये CH3 ग्रुप मौजूद है। CH3 बेंडिंग विल अपीयर इन द रेंज ऑफ 1375 पर सेंटीमीटर। तो सिंपल वे में हम 1 प्रोपाइन का स्पेक्ट्रम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। और जब हम इससे हायर एनालॉग की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 हेक्साइन है, तो इस केस में भी इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो दैट इज़ SpCH, that will give SpCH stretching vibration around 3300 पर सेंटीमीटर। और इसके साथ CH2 ग्रुप, CH3 ग्रुप भी मौजूद हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विल ऑब्जर्व इन द रेंज ऑफ 2150 पर सेंटीमीटर। और इन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं दैट विल गिव Sp3CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन द रेंज ऑफ 2950 टू 2850 पर सेंटीमीटर। CH2 ग्रुप मौजूद है, that will give CH2 bending around 1465 per centimeter।
टर्मिनल पोजीशन पे CH3 ग्रुप मौजूद है, दैट विल गिव बैंडिंग एट 1375 पर सेंटीमीटर। तो सिंपल वे में ये वाला स्पेक्ट्रम जो है, इस पार्ट का स्पेक्ट्रम जो है वो दैट विल कंसिस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन, और हमारे पास दो न्यू पीक्स होंगी इन एडिशन टू स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन, एक SPCI स्ट्रेचिंग और दूसरा इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन द रेंज ऑफ 2150 पर सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम फ्यू मोर एग्जांपल्स देखें, हेप्टाइन है, तो इस केस में भी जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है, इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, दैट विल गिव SPCH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अराउंड 3300 पर सेंटीमीटर। और इसके साथ बाकी जो CH2 या CH3 ग्रुप मौजूद हैं, इसके साथ जो हाइड्रोजन CH मौजूद हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ मौजूद हैं, दैट विल गिव sp3CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल नहीं है, दैट विल गिव अब्जॉर्प्शन अराउंड 2150 per centimeter। CH2 group that will give bending at 1465 per centimeter, that is spectrum of alkane। CH3 group जो है that will give bending vibration at 1375 पर सेंटीमीटर। और जब हम इस CH2 ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें 4 CH2 ग्रुप मौजूद हैं, तो CH2 लॉन्ग चेन बैंड विल अपेयर एट 720 पर सेंटीमीटर। तो ये सिंपल वे में हम ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल की बॉन्ड की वजह से दो पीक्स का एडिशन हुई, एक SPCI स्ट्रेचिंग और दूसरा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और रेस्ट जो 4 पीक्स हैं दैट आर द पीक्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो कॉमन जो है अल्केन के स्पेक्ट्रम में अपीयर होती हैं। नेक्स्ट हम इस केस में देखते हैं कि ये हमारे पास 3 हेप्टाइन है। अब इस केस में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो दैट SPCI स्ट्रेचिंग पीक विल एब्सेंट, ये वाली पीक इस केस में अपीयर नहीं होगी और ये वाली पीक इसमें एब्सेंट होगी। और इसके बाद sp3CI स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दैट विल अपीयर इन द रेंज ऑफ 2950 टू 2850 पर सेंटीमीटर। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि अब ये सेंटर में आ गया तो ये सोडोसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन जाता है, इस केस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा। इन सम केसेस अगर ये अब्जॉर्ब होता भी है तो दैट विल गिव वीक अब्जॉर्प्शन बैंड। इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल में CH2 ग्रुप मौजूद हैं, दैट विल गिव बैंडिंग वाइब्रेशन एट 1465 पर सेंटीमीटर। CH3 ग्रुप मौजूद हैं, दैट विल गिव बैंडिंग वाइब्रेशन एट 1375 पर सेंटीमीटर। इन पीक्स को हम इजीली IR स्पेक्ट्रम में करेक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ज़रा मॉलिक्यूल और उसके साथ स्पेक्ट्रम देखते हैं। ये है स्पेक्ट्रम ऑफ 1 ऑक्टाइन। तो अब ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, इसे ये जो है इसको हम SPCH का नाम देते हैं। जब ये स्ट्रेचिंग शो करेगा दैट स्ट्रेचिंग इज़ नोन एज SPCH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अराउंड 3300 पर सेंटीमीटर। और इसके साथ रिमेनिंग जो CH हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हैं, दैट विल गिव sp3CI स्ट्रेचिंग इन द रेंज ऑफ 2950 टू 2850 पर सेंटीमीटर। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है, दैट विल गिव अब्जॉर्प्शन इन द रेंज ऑफ 2150 पर सेंटीमीटर। CH2 ग्रुप CH3 ग्रुप will show bending around 1465 per centimeter and 1375 per centimeter respectively, that are the peaks of alkane। और इसमें CH2 ग्रुप जो है वो ग्रेटर देन 4 है, लॉन्ग चेन बैंड भी मौजूद होगी एट 720 पर सेंटीमीटर। अब ज़रा हम जब इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम सॉल्व करने के लिए वन ऑफ द ईजीएस्ट वे ये है कि जो हमारे इस मॉलिक्यूल में पीक्स पॉसिबल हैं उन पीक्स को हमने आइडेंटिफाई करना है स्पेक्ट्रम में। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ऑफ ऑल SPCI स्ट्रेचिंग अराउंड 3300 पर सेंटीमीटर देखते हैं, तो ये हमारे पास 3200 स्केल है और इससे नेक्स्ट जो लाइन है दैट इंडिकेट्स 3300 पर सेंटीमीटर पे एक अब्जॉर्प्शन है, दैट इज़ ड्यू टू sp3CH स्ट्रेचिंग।
اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ 3000 کی لائن ہے، 3000 سے بلو اور 2850 سے ابو جو ہمارے پاس ملٹیپل پیکس ہیں دیٹ آر ڈیو ٹو SP3 CH اسٹریچنگ وائبریشن. اور یہ ہمارے پاس 2100 کی لائن ہے، 2100 سے ابو یہ جو پیک آ رہی ہے دیٹ از ڈیو ٹو کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ابزارپشن. اور اس کے بعد ہم نے جہاں پہ دو پیکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ون از ڈیو ٹو CH2 گروپ یہ 1465 کے اراؤنڈ، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس 1375 کے اراؤنڈ CH3، اور ہمارے پاس یہ والی جو پیک ہے 720 پر سینٹی میٹر پہ دیٹ انڈیکیٹس لانگ چین بینڈ. اور ان موسٹ آف دا کیسز ہمارے پاس یہ جو C∠C بینڈ ہے اس کو ہم اسٹڈی نہیں کرتے، اور اس کیس میں اگر ہم سوڈیم کلورائڈ سیل استعمال کر رہے ہیں تو ویسے اس رینج میں سوڈیم کلورائڈ اٹ سیلف ابزارو کرتا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے یہ پیک جو ہے وہ زیادہ یوزفل نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم اسپیکٹرم دیکھتے ہیں آکٹائن 4 آکٹائن کا. تو اس کیس میں اگین ٹرپلی بانڈڈ کاربن کے ساتھ کوئی ہائیڈروجن اٹیچ نہیں ہے. SP3 اسٹریچنگ وائبریشن یہ پیک ایبسنٹ ہوگی، جہاں پہ غلطی سے پیک مینشن کر دی گئی ہے تو یہ پیک اس میں ایبسنٹ ہوگی. اس کے بعد جو پرامیننٹ پیکس ہوں گی وہ CH کی ہیں دیٹ از ڈیو ٹو SP3 CH اسٹریچنگ ان دا رینج آف 2950 ٹو 2850 پر سینٹی میٹر. کاربن کاربن ٹرپل بانڈ اس کیس میں سیمیٹریکل ہے تو یہ والی پیک بھی ایبسنٹ ہوگی. اس میں CH2 بینڈنگ 1465 پہ ہوں گی، CH3 بینڈنگ 1375 پہ ہوں گی. اب یہی والی پیکس ہم اس کے اسپیکٹرم میں سرچ کریں گے تو ہمارا اسپیکٹرم جو ہے وہ کریکٹرائز ہو جائے گا. فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں SP3 اسٹریچنگ، یہ اسپیکٹرم ہے 3300 پہ ہمارے پاس کوئی پیک نہیں ہے، تو یہاں سے ہم مینشن کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس SP3 کی کوئی پیک اس میں موجود نہیں ہے، SP3 ایبسنٹ ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ ہمارے پاس 3000 کی لائن ہے، 3000 سے بلو 2850 سے کی رینج میں ہمارے پاس جو ملٹیپل پیکس ہیں دیز آر ڈیو ٹو SP3 CH اسٹریچنگ وائبریشن. کاربن کاربن ٹرپل بانڈ 2000 سے 2100 کے درمیان کوئی پیک نہیں ہے، تو کاربن کاربن ٹرپل بانڈ کی پیک بھی اس میں ایبسنٹ ہے. اور یہاں سے ہم پھر CH2 اور CH3 کی پیک کو مینشن کر سکتے ہیں، انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو IR اسپیکٹرم میں اگین میں صرف یہ کنکلوڈ کر دوں کہ سمپل ہم یہ کرتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پرپس کی، اپنے مطلب کی پیکس کو پک کر لیتے ہیں، اور ریمیننگ پیکس جو ہیں وہ ان کو ہم ایز سچ مینشن نہیں کرتے. ہر پیک کو ہم کریکٹرائز نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ IR اسپیکٹرم کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے ڈیو ٹو combination bands, due to subtraction bands, due to Fermi resonance, due to overtones. تو یہ ساری ابزارپشنس اس IR اسپیکٹرم کو کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں. جسٹ IR اسپیکٹرم سالو کرنے کے لیے جو ہمارے مطلب کی پیکس ہیں وہ ہم اسپیکٹرم میں پک کر لیتے ہیں، ریمیننگ پیکس ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہوپ یو ہیو گاٹ دا آنسرس. تھینک یو.